तो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है। फ्रिक्वेंटली वो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, इंस्टाग्राम पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया और बाद में मैं इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, या मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है तो इनके सॉल्यूशंस क्या है। एंड बिलीव मी, पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको एक रास्ता नजर आएगा। रास्ता मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, या ऐसा कह सकते हो अगर आप अंधेरे में हो तो मैं लालटेन लेके खड़ा हूं आपके लिए। बस आप पूरी वीडियो एक बार देख लो, जल्दीबाजी में जज मत करो कि भैया इसके सब्सक्राइबर कम है तो इसकी बातों में दम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार 2 मिनट अपना टाइम दे के देखो। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ कुछ क्वेश्चन है। क्या 11th बिना पढ़े पास हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत पीछे जा रहा है, क्या तुक्के से पास हो सकते हैं? सर क्या किस्मत चल गई तुक्के से पास हो जाएंगे, या थोड़ी बहुत चीटिंग वीटिंग से, या कैसे भी, क्या तुक्के तुक्के में ऐसे हम पास हो सकते हैं क्या? ठीक है, इस क्वेश्चन की बातें भी हम करेंगे। अगर एक सब्जेक्ट में अगर हम फेल हो गए, अगर बाई चांस किसी भी एक सब्जेक्ट में हम फेल हो गए, तो क्या हमें 12th में बैठने नहीं दिया जाएगा, या उसके बाद क्या होता है? सर ये बता दो। देखो ऐसा है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूं, लेकिन बिलीव करो कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे मुझसे कि मुझे मजबूर होकर वीडियो बनाना पड़ा, कि मुझे लगा कि बच्चों में नॉलेज की कमी है, थोड़ा गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने के साथ गाइडेंस भी, पढ़ाई की वीडियो तो डेली डाल रहा हूं मैं। अब यहां पर क्या है, क्या रट्टा मार के पास हो सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। अब हम काम की बातें करते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके। क्या 11th बिना पढ़े पास हो सकते हैं? तो देखिए इसका मैं आंसर दे रहा हूं आपको। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो तो 11th में पास आप नहीं हो पाओगे, पास होना इम्पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी पढ़ना चाहते ही नहीं और चाहते कि एग्जाम में जाके चीटिंग हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो 11th को हम बिना पढ़े पास नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, रुक जाओ, डरो मत कि भाई हम तो पढ़े नहीं हम भाग जाते। वेट करो, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपके मन में कोई गलतफहमी है कि मैं पढ़ूं ना और एग्जाम में जादू हो जाए, या दोस्त का देख लूं उसका देख लूं, कुछ नहीं होने वाला, आप पास हो ही नहीं पाएंगे। आप देखेंगे, क्या पता उसका भी गलत हो, मतलब चांसेस बता रहा हूं मैं। अगर आप बिना पढ़े जाएंगे तो बिलीव करो, पहली बात तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दूसरी बात आपके अंदर डर बहुत सारा होगा। तो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो और जिसके अंदर डर हो, अगर उसको मैं किताब खोल के भी दे दूंगा तब भी वो पास नहीं हो सकता। अब बोलो सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और आपको मैं एक गाइड दे दूं, गाइड किसके अंदर से पूरा पेपर आया है। आपको पता ही नहीं होगा कौन से पेज पर कौन सा टॉपिक है, आपको पता ही नहीं होगा कि उस टॉपिक के अंदर कितना लिखना है, आपको पता ही नहीं होगा कि भैया कहां पर कौन सा है, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है। क्या आप एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए बार बार पूरे पेजेस को पलटोगे? तो बिना पढ़े आप भूल जाओ। क्वेश्चन अगर न्यूटन्स लॉ का है तो आपको न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर ही ढूंढना पड़ेगा चीटिंग करने के लिए भी। यानी बिना पढ़े आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि भाई साहब कि कौन से पेज से है या कौन से चैप्टर से है, तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। यानी बिना पढ़े हम चीटिंग भी नहीं कर सकते, पहला पॉइंट खत्म हो गया। बिना पढ़े आप चीटिंग भी नहीं कर सकते, तो जो बिना पढ़े जाएंगे वो कभी पास नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात ये, क्या तुक्के से? क्या सर हम तुक्के से पास हो सकते हैं? तुक्के मतलब जैसे एमसीक्यू 10 है तो 3 ठीक हो गए तुक्के से, अब बाकी कहां से करोगे? बाकी कहां से करोगे? तुक्का तो एमसीक्यू में मार सकते हैं। तो जो तुक्के तुक्के बातें कर रहे हैं, तुक्के से आप पास नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन का आधा पार्ट लिख के आ जाऊंगा, क्वेश्चन का आधा लिख दूंगा, जैसे 9th-10th में करते थे, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एज एज। अब नहीं चलता, 11th में नहीं चलेगा, तो तुक्के से भी हम पास नहीं हो सकते। तुक्के से या किस्मत से हम पास नहीं हो सकते। पढ़ाई नहीं है, तुक्का मार रहे हैं, पास नहीं हो सकते। क्लियर बात करता हूं मैं सीधी, आगे सॉल्यूशन दूंगा मैं इन सबके। तो अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, अगर एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो बोलते हैं रीटेस्ट, आपको रीटेस्ट मिलेगा। अगर आप रीटेस्ट में फेल हो गए तो आप फेल हो गए, फिर आपको अगले साल बिठाया नहीं जाएगा। यानी अगले साल मतलब अगले साल बिठाया नहीं जाएगा, तो 12th में बिठाया नहीं जाएगा, आपको दोबारा 11th करना पड़ेगा। मेरा एक फ्रेंड था, वो शायद हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गया था। हिंदी में फेल हो गया तो फेल हो गया, खत्म भाई। अब वो फेल तो फेल है ना, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो बाई चांस, तो आपको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको 11th रिपीट करना पड़ेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या रट्टा मार के पास हो सकते हैं? तो मेरा है बिग यश, मतलब बिग, हाँ 11th में हम रट्टा मार के पास हो सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातें करूंगा मैं।
तो फिजिक्स में अगर आप डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन छोड़ दो, मतलब कह रहा हूं डेरिवेशन कर लो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लो, आप पास हो जाओगे। क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ मैक्स टू मैक्स मान लेते, बहुत हार्ड पेपर बन गया तो 15 से 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, और पेपर जनरली 70 मार्क्स का होता है ज्यादातर इस बोर्ड्स में। 70 में से आप मान लो 20 नंबर भी न्यूमेरिकल के हो गए, 20 नंबर भी न्यूमेरिकल के हो गए, तो आपका डेरिवेशन प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उससे आप इजीली पास हो सकते हो। अच्छा, क्या रट्टा मार के पास हो सकते हैं? हाँ। अगर आप डेरिवेशन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहां से लाओगे पता नहीं चल रहा है आपको, या फिर आपके अंदर वो आग है कि आप 7 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन में बहुत जम के पढ़ सकते हो, 8-7 6-6 घंटे 5-5 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप इजीली पास हो सकते हो। कैसे पास हो सकते हो? देखो दिखाता हूं मैं एक छोटी सी चीज। अगर आपको बहुत इजीली पास होना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल अपना यूट्यूब चैनल को यूट्यूब खोलना है। मैं बता रहा हूं तरीका, रट्टा मार के कैसे पास होना है या फिर पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के कैसे पास होना बता रहा हूं। देखो यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे अभी एक सेकंड खुल रहा है, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, ये मेरा चैनल दिखाई देगा आपको। इस चैनल में जाओ, ये जो प्लेलिस्ट है, क्या बोल रहा हूं मैं, प्लेलिस्ट, इधर ध्यान दो। यहां पर 2 प्लेलिस्ट बनी होगी, क्लास 11th केमिस्ट्री इन 7 डेज, पास क्लास 11th इन 7 डेज। क्लास 11th फिजिक्स जो है 7 डेज में, पास क्लास 7 केमिस्ट्री इन 7 डेज। अगर आपने इन वीडियोस को कर लिया, रट लिया अच्छे से, तो आप इजीली पास हो जाओगे। पास क्या, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ईमानदारी से इसको याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, उसको रट्टा मारना बोल दो, कुछ भी कर लिया, आपने इन वीडियोस से कुछ कुछ पार्ट्स को आपने सीख लिया, या फिर फिजिक्स में आपने मेरी सारी बातों को मान लिया जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, या मेरी जो स्ट्रेटेजी वीडियोस डली हुई है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, वो देख के काम कर लिया, 7 दिन 10 दिन 15 दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप फेल होने से पास तक पहुंच जाओगे। और फ्यूचर में बहुत कुछ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, पूरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आऊंगा, पूरे क्वेश्चंस लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट, उसको अगर आपने देख लिया, अभी कुछ दिनों में ही आ जाएगा, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप फेल होने के कगार पे थे, आपके मन में ये क्वेश्चन था, तो मैंने क्लियर कर दिया कि आप बड़ी इजीली पास कर सकते हो रट के, याद करके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और फ्यूचर में जो मैं चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसके लिए तुरंत अभी चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो, एंड बिलीव मी, मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगा। आप सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाओगे और मैं आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस लाऊंगा, आप यकीन नहीं मानोगे। अगर आपको पता करना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, तो कम्युनिटी में जाओ, मैं बच्चों के जो रिव्यूज है उसको पोस्ट करता हूं मैं, तो वहां से आप देख सकते हो कम्युनिटी में जाके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय योर डे। और नए हो तो सब्सक्राइब किए मत जाना, वरना बाद में बहुत पछताओगे, बिलीव मी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ अपनी वीडियोस में। आप मेरे अभी वीडियोस देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, कल ही डाले हैं 2-3 वीडियो पढ़ाने वाले, क्या मैं जान डाल रहा हूँ अपनी। आप पढ़ोगे तो आप बोर भी होंगे, आपको बहुत मजा आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय योर डे। आई होप आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं पढ़ाई लिखाई की वीडियो में, चलो बाय, टेक केयर।